न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो विद्यालय है लाखांदूर का, उसकी मैं आपको जानकारी बताने वाला था। किस प्रकार से अध्यापकों की भर्तियां की गई है और किस प्रकार से उस संस्था को हथियाने का काम किया गया, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय है। इसको पहले रजिस्टर किया गया था 1963 में। जब संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, पूनाजी रामाजी मोटघरे जो ईटान के रहने वाले थे, लेकिन जब ये स्कूल शुरू हुई उसके बाद वो लाखांदूर में आए और इसमें लाखांदूर में इन्होंने इस संस्था के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय को शुरुआत की। दौर उस समय 1963 का दौर था। संस्था 63 में रजिस्टर्ड हुई है। ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं, इसी विद्यालय में पूनाजी रामाजी मोटघरे ने अपनी इकलौती बेटी सुधा कृष्णा खोब्रागड़े, इनको लिपिक पद पर उन्होंने नियुक्त किया हुआ था इस स्कूल में। और नियुक्ति करने के बाद पूनाजी रामाजी जो मोटघरे हैं, उनको 2 बेटे होते थे। उसमें से सबसे बड़ा जो बेटा था उनका, पूनाजी रामाजी का जो पहला बेटा था, वह पुरुषोत्तम मोटघरे और सुरेश मोटघरे, ऐसे 2 लड़के थे। और एक लड़की थी सुधा पूनाजी रामाजी मोटघरे, लेकिन उसका विवाह होने के बाद वो सुधा कृष्णा खोब्रागड़े बनी। अब जवाई खाली पीली था, जवाई को कोई काम धंधा नहीं था। पूनाजी रामाजी मोटघरे के जवाई को काम धंधा नहीं था, तो उन्होंने अपने ही जवाई को कृष्णा तड़ीराम खोब्रागड़े को मुख्याध्यापक पद पर नियुक्त किया। शुरुआत में दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो स्कूल है, ये जो आपने अभी जो स्कूल देखी, इस स्कूल को ग्रांट नहीं मिली थी और स्कूल शुरू हो गई थी और स्कूल में स्टाफ लग रहा था। तो पूनाजी मोटघरे ने अपने बेटी का भविष्य सुधर जाए, इस हेतु उन्होंने उसे लिपिक पद पर लगाया और अपने ही दामाद को उन्होंने इस स्कूल में मुख्याध्यापक के पद पर लगाया। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जब पूनाजी रामाजी मोटघरे इनका देहांत हुआ, तो जो मैनेजमेंट बॉडी थी, जो संस्था की मैनेजमेंट बॉडी पूनाजी रामाजी मोटघरे ने बनाई थी, जिसमें उनके जो दोनों बेटे हैं पुरुषोत्तम मोटघरे और सुरेश मोटघरे, अभी ये दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनको उस मैनेजमेंट बॉडी में रखा हुआ था, अपने बेटों को। लेकिन कुछ समय बाद सुधा कृष्णा खोब्रागड़े और कृष्णा खोब्रागड़े ने मिलकर मैनेजमेंट बॉडी में झगड़े लगा दिए और उसकी बाकायदा इलेक्शन कराया गया। और इलेक्शन कराने के बाद इन्होंने कृष्णा खोब्रागड़े ने सुधा कृष्णा खोब्रागड़े को, यानी जो पूनाजी मोटघरे की जो बेटी है, उसे अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने के साथ साथ क्या किया उन्होंने, तो जो शैलेश खोब्रागड़े जो उनका बेटा है, सुधा का बेटा जो बड़ा बेटा है, उसको उन्होंने उसमें मेंबर बना दिया। उसके बाद सुरमय कृष्णा खोब्रागड़े जो एमएससीबी में अभियंता के तौर पर काम करता है, उसको भी उन्होंने उसमें अपना हिस्सा दे दिया, संस्था में हिस्सा दे दिया। जो प्रीति नंदा गौड़ी करके उनकी जो बेटी है, बड़ी वाली बेटी जो थी, उसको भी उन्होंने उसमें लिया। और जो दूसरी जो स्निग्धा राजेश कांबड़े करके है, ये उनकी बेटी है, उसको भी उन्होंने उस संस्था में ले लिया। संस्था में भाऊराव रामटेके, प्रभाकर राउत, विनायक रामटेके, ऐसे कई लोग हैं। और उसमें कृष्णा खोब्रागड़े, उनका देहांत होने के बाद ये सारी स्कूल का नियंत्रण जो है वो सीधे तौर पर सुधा कृष्णा खोब्रागड़े के हाथ में आया। और सुधा कृष्णा खोब्रागड़े ने अपने बड़े बेटे को, जो संस्था में है, जीआर से देखा जाए, गवर्नमेंट का जो जीआर होता है उसके हिसाब से देखा जाए, तो स्कूल में जो टीचर होता है या मुख्याध्यापक होता है, वो किसी भी उस संस्था के किसी भी पद पर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो सब माल अपना ही है समझकर इन्होंने शैलेश खोब्रागड़े जो है, कृष्णा खोब्रागड़े, इसे उन्होंने मुख्याध्यापक बनाया हुआ है। 2017 में इसकी नियुक्ति की गई थी। लगभग ये जो सारा मामला दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो संस्था है, अब ये संस्था का ये जो स्कूल अभी आप जो देख रहे हैं, ये स्कूल में अल्पसंख्यक सहायक धर्मदाय आयुक्त भंडारा में अगस्त महीने से इस संस्था का उद्देश्य जो यानी उसका जो बायलार्ज होता है उसमें इनको कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो वो अभी तक के बढ़ाया गया नहीं है। और
इन्होंने अल्पसंख्यक विकास विभाग को झूठी जानकारी देकर इन्होंने अपने यहाँ प्रमाण पत्र हासिल करके अल्पसंख्यक में इन्होंने यानी बौद्ध लिया हुआ है। अब इन्हें पता नहीं है कि बौद्ध अगर अल्पसंख्यक संस्था होती है तो उस संस्था में बौद्ध ही 50% लड़कों का दाखिला होना अनिवार्य होता है। बौद्ध जो समाज होता है यह अल्पसंख्यक में आता है। एससी जो कैटेगरी है ये बौद्ध यानी अल्पसंख्यक में नहीं आती और बौद्ध समाज अल्पसंख्यक में आता है, तो इन्होंने बौद्ध किया हुआ है। अब इनके पास 50% बच्चे तो बौद्ध समाज के हो नहीं सकते, क्योंकि कई बच्चों की टीसीओ पर या कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए माँ बापों ने अपना जात धर्म बदला हुआ नहीं है। उनकी जो ये है जाति वैध प्रमाण पत्र है, उन पर आज भी एससी एसटी एनटी लिखा रहेगा, बौद्ध नहीं लिखा दिखेगा। एससी के इसमें बौद्ध दिखेगा ही नहीं आपको। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताने का तात्पर्य ये था कि इन्होंने ये सारा गोलमाल करने के बाद इस संस्था में 3 नए टीचर भी अध्यापक लगाए हैं, और वो टीचर जो अध्यापक लगाए हैं उसमें से इन्होंने जो शैलेश खोब्रागड़े जो है उसकी जो सुषमा खोब्रागड़े जो पत्नी है उसे भी इन्होंने अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया हुआ है। साथ ही पीबी नखाते करके महिला अध्यापिका है उसे लिया है। रविंद्र भागड़कर करके है उसको भी इन्होंने लिया है। यानी 3 अध्यापक तो अभी लिए हुए हैं। इसके पहले का भी बहुत सारा बता दूं आपको दर्शकों। अभी जब इसकी कंप्लेंट लाखांदूर पुलिस स्टेशन में हुई, अभी जो आप कागज देख रहे हैं ये लाखांदूर पुलिस स्टेशन को 14/6/2025 को कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के लाखांदूर के इन्होंने उसे कहा है कि बोगस शालार्थ आईडी और फसवणूक का जो गुना है वह नागपुर के साइबर शहर में अपराध दर्ज किया गया है 24/2025 67 का माहिती तंत्र अधिनियम सेक्शन के तहत 324 धारा 340 आई 338 336 3 319 2 और 318 4 भारतीय न्याय सहित धारा के तहत गुना दर्ज किया गया है। ये लेटर कह रहा है, ये पुलिस स्टेशन का लेटर है, और उन्होंने अब इसकी जांच जो है साइबर सेल की तरफ भेजी हुई है, ऐसा पुलिस विभाग का कहना है। अब दर्शकों, जो आप लेटर देख रहे हैं ये लेटर में सीधे तौर पर पता चल रहा है कि धारा 318 धोखाधड़ी की धारा है और उसमें भी 4 लगा हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब इस तरीके से इन शिक्षा विभाग के घोटाले के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो स्कूल है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि स्कूलें खोली जाती है और उसमें इस प्रकार से अध्यापकों को लेकर भ्रष्टाचार किया जाता है। यह इस देश की शोकांतिका बनी हुई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।